बात करने वाला हूँ महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की बुकिंग को लेकर के। तो ये बेसिकली मेरा पर्सनल ओपिनियन या रिएक्शन होने वाला है। तो जो भी ये उसकी बुकिंग को लेके इंसिडेंट हुआ उसको लेके, तो कल 30 जुलाई 2022 को ठीक 11 बजे महिंद्रा की जो वेबसाइट थी वहाँ पे स्कॉर्पियो एन की बुकिंग स्टार्ट हो गई। एंड 1 मिनट के अंदर ही जो इंट्रोडक्टरी प्राइस पे पहले 25,000 बुकिंग होनी थी वो कंप्लीट हो गई। एंड उसके बाद आधे घंटे के अंदर 1 लाख बुकिंग भी सरपास कर गई। तो ये अपने में ही एक मैजिकल नंबर है। एंड मतलब ये नंबर फिजिबल है, पॉसिबल है, क्योंकि भाई ट्रस्ट में इंडिया में पैसे वालों की कोई भी कमी नहीं है। आप किसी भी गाड़ी के शोरूम पे चले जाओ, आप मॉल में चले जाओ, आपको कोई भी कुर्सी खाली नहीं मिलेगी। शोरूम में भाई गाड़ियों में इतनी लंबी लंबी वेटिंग है, भले कितने भी लाखों की गाड़ी हो, तो लोगों के पास भाई भरपूर पैसा है इंडिया में, तो उसमें नो डाउट। तो ये फिगर्स हैं, बट क्या ये फिगर वाकई इतनी होनी चाहिए थी? तो यहाँ पे खैर महिंद्रा ग्रुप ने माना कि यहाँ पे उनकी तरफ से कुछ लैप्सेस हुए हैं। एंड इस लैप्स को मानते हुए उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी करी है। एंड इस प्रेस रिलीज में वो कहते हैं कि द बुकिंग वेबसाइट हैंडल द ह्यूज रश ऑफ ऑर्डर्स वेल। तो यहाँ पे वो अपनी तारीफ करते हुए कहते हैं कि जो उनकी वेबसाइट थी वहाँ पे इतना ह्यूज ऑर्डर आने के बाद भी उनकी वेबसाइट ने सारे ऑर्डर्स को वेरी वेल हैंडल कर लिया। बट देयर वाज अ ब्रीफ ग्लिच विद द पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर। तो यहाँ पे उन्होंने सारा जो भी दोष है वो पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर के ऊपर डाल दिया कि उनकी तरफ से कुछ ग्लिच हुआ जिसकी तरफ से ये दिक्कतें हुई। एंड इसी में आगे कंटिन्यू करते हुए वो कहते हैं कि महिंद्रा वुड लाइक टू अश्योर द कस्टमर्स दैट देयर टाइम स्टैम्प prior to payment is duly recorded on the booking platform. So each customer will have their rightful place in the order sequence, and accordingly the first 25,000 will be considered for introductory prices based on this sequence. तो यहाँ पे बेसिकली उनका ये कहना है कि जैसे जैसे लोग अपने मतलब पोर्टल पे बुक कर रहे हैं, चाहे थ्रू डीलरशिप जा करके या अपने घर से सिस्टम से, तो हर एक ऑर्डर का, हर एक कस्टमर का एक टाइम स्टैम्प वो नोट कर रहे थे। और जैसे आप पेमेंट तक पहुंचे तो आप कितने टाइम पे बेसिकली, जैसे कि 11 बजे खुला, 11:36 और उसमें भी कुछ माइक्रो सेकंड जितने भी होता है टाइम फ्रेम सेकंड के हिसाब से, तो आप जाके जो टाइम स्टैम्प आपका नोट हो गया, आप जब पहुंचे और भले पेमेंट गेटवे फेल हो गया तो उस टाइम स्टैम्प के हिसाब से वो ऑर्डर की प्लेसमेंट करेंगे। खैर फिर इस पूरे इंसिडेंट के बाद कई लोगों ने अपना रिकॉर्ड करते हुए सारी चीजें ट्विटर पे डाली। और फिर ट्विटर पे कई लोगों ने आनंद महिंद्रा सर को अपने ट्वीट में रखते हुए कहा कि सर मतलब विद इन 10 सेकंड्स मैं पहुंच गया था पेमेंट पेज पे, और एंड फिर तुरंत ही एरर मैसेज आ गया कि पेमेंट गेटवे पार्टनर कुड नॉट प्रोसेस योर रिक्वेस्ट, और 504 गेटवे एरर टाइम आउट करके मैसेज आ गया। एंड यहाँ पे इस भाई की जो बुकिंग थी वो कंफर्म नहीं हो पाई। तो फिर इस पे आनंद महिंद्रा जी ने रिप्लाई किया। उन्होंने कहा कि फ्रॉम आवर प्रेस रिलीज एंड आई एड माई रीअश्योरेंस देयर वाज अ ब्रीफ ग्लिच विद द पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर। वी अश्योर ऑल द कस्टमर्स दैट देयर टाइम स्टैम्प प्रायर टू पेमेंट इज ड्यूली रिकॉर्डेड, सो ईच कस्टमर विल हैव द राइटफुल प्लेस इन द ऑर्डर सीक्वेंस। तो अगेन फिर यहाँ पे उसी चीज को एम्फेसिस करते हुए कहते हैं कि टाइम स्टैम्प ये लोग देखेंगे हर एक कस्टमर का, उसके हिसाब से वो लोग ऑर्डर सीक्वेंस है उसको डिसाइड करेंगे। एंड अगर आप 25,000 में आते हैं तो आपको फिर वही इंट्रोडक्टरी प्राइस पे मिलेगी, वरना तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना ही पड़ेगा, भले आपने 1 मिनट 3 सेकंड पे ही बुक किया हो या फिर आपने 55 सेकंड पे गाड़ी बुक करी हो। बट सिर्फ पहले 25,000 को ही वो इसमें इंक्लूड करेंगे। तो यानी कि भले आपने 1 मिनट के बाद ही बुक करी हो, बट आपको वो पहले 25,000 वाला इंट्रोडक्टरी प्राइस वाला बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो खैर मेरा यहाँ पे जो क्वेश्चन महिंद्रा से है वो ये कि आप खुद कहते हो कि आपकी 5 से 6,000 की या लेट से 7,000 की कैपेसिटी है गाड़ियाँ प्रोड्यूस करने की। आप इसको एनहेंस करोगे तो भाई कितना एनहेंस कर लोगे? 10%, 20%, 30%, इससे ज़्यादा नहीं एनहेंस कर पाओगे। मतलब दुगना तो नहीं कर सकते ना आप, या 3 गुना तो नहीं कर सकते ना। और आपके पास ऑलरेडी XUV 700 की 1 लाख से ज़्यादा बुकिंग पेंडिंग है। और उसके बाद यहाँ पे सेम चीज़ स्कॉर्पियो एन की 1 लाख से ज़्यादा के आप ऑर्डर उठा लेते हो, उसमें भी आप ये बोलते हो कि जो Z8 लग्जरी पैक वाला वेरिएंट है उसको आप प्रायोरिटी दोगे। आनंद महिंद्रा सर, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे पता नहीं ये वीडियो आप तक पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, बट मैं यहाँ पे बस एक चीज़ कहना चाहूँगा, यहाँ पे जो 1 लाख के अंदर मैक्सिमम बुकिंग हुई होंगी ना, वो उन लोगों की हुई होंगी जिनको अपने 12 लाख रुपए में इतनी बड़ी SUV देने का सपना दिखाया था। तो एज अ मिडिल क्लास मैं आपको बताता हूँ कि जो बंदा ब्रेजा या फिर वेन्यू या फिर सोनेट ओनेट जैसी गाड़ी या फिर इवन क्रेटा या सेल्टोस लेने तक की सोच रहा था ना, तो उसके दिमाग में भी एक बार सपना आ गया होगा, चलो यार थोड़ी बड़ी SUV ले लेते हैं और स्कॉर्पियो ले लेते हैं। नो डाउट आपने गाड़ी बहुत अच्छी बनाई, आपने एक सपना बहुत अच्छा दिखाया, बट जब वो सपना चकनाचूर होता है ना, तो एक मिडिल क्लास को मतलब किसी को भी यार बहुत बुरा लगता है कि अब उनको अब पता नहीं आपकी जब रिवाइज्ड प्राइसेस आएंगी तो वो कितनी होंगी। और सबसे बड़ी बात कि प्राइसेस चलो आ भी गई, इंसान थोड़ा और पैसा दे भी देगा, बट डिलीवरीज का क्या? अभी तक XUV 700 की डिलीवरीज भी 1-1 साल तक पेंडिंग है, लोगों को अभी तक भी नहीं मिली है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा लैप्स है वो ये कि आपने ठीक है 25,000 बुकिंग करने इंट्रोडक्टरी प्राइस तक ऑफर था, तो आप एक सीलिंग तो रखते कि आप इतनी ही बुकिंग एक्सेप्ट करेंगे। आपने तो पूरा विंडो ओपन कर रखा है, आते जाओ पैसे देते जाओ, गाड़ी की बुकिंग नंबर लेते जाओ। इवन रेलवे में भी जब हम बुकिंग कराते हैं, रिजर्वेशन लेते हैं, तो एक समय के बाद रिग्रेट आ जाता है कि नहीं भैया वेटिंग नंबर भी नहीं मिलेगा। तो सर एटलीस्ट वो तो होता। अब आदमी क्या कर रहा है, बुकिंग करा करके बैठा हुआ, आप सपना देखते रहे कि मेरी गाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी, 1-1 साल तक मिलेगी। एंड इसके अलावा सबसे बड़ी जो चीज़ यहाँ पे देखने वाली है वो ये कि आप हर एक कस्टमर
कस्टमर से 21,000 रुपए ले रहे हो। 1 लाख पेंडिंग है बुकिंग XUV 700 की। यहाँ पे आपके पास स्कॉर्पियो एन के भी 1 लाख कस्टमर्स का पैसा आ गया। सो 210 करोड़ रुपए बन जाते हैं स्कॉर्पियो एन की बुकिंग अमाउंट, 210 करोड़ बन जाते हैं XUV 700 का भी बुकिंग अमाउंट आपके पास ना जाने कब से पड़ा हुआ है। तो अगर मैं ये कॉर्पस देखूं तो आराम से 500-700 करोड़ रुपया आप लोग बस एज अ कॉर्पस जमा करके रख लेते हो। उस पर ना तो कस्टमर को कोई ब्याज मिलता है ना कुछ मिलता है। खैर उसके लिए वो छोटी सी रकम है, बट एज अ वो जुड़ करके बहुत बड़ा कॉर्पस हो जाता है। और इतना कॉर्पस हो जाता है कि आराम से 100 XUV 700 या फिर 100 स्कॉर्पियो एन फ्री में निकल सकती है, सिर्फ खाली उसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम ही अगर हम लोग जोड़ लें। तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट को इस चीज को चेक करना चाहिए। तो एक चेक हो कि किसी भी गाड़ी को बुकिंग को लेकर के और उसके डिलीवरी को लेकर के कि आपने अगर बुकिंग ले ली है तो आप उसको कब तक डिलीवर करेंगे। तो आपकी जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप गाड़ी की बुकिंग भी एक्सेप्ट करिए। नाउ जैसा आप लोग बोल रहे हैं कि ये एक स्कैम है, खैर ये स्कैम है या नहीं ये आने वाले वक्त पे पता ही लगी जाएगा कि जब यहाँ पे महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के रिवाइज प्राइसेस को रिवील करेगी। तो खैर जो मेरा पर्पस था मेन वो इस वीडियो को बनाने का वो ये कि हमको यहाँ से सीख लेनी चाहिए। इवन हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी थोड़ा सा इसका मतलब कुछ ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे तो नियम कानून बनाने चाहिए कि गाड़ी कंपनी की उसकी कैपेसिटी को देख करके ही वो किसी भी गाड़ी की बुकिंग एक्सेप्ट कर सके, मतलब अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बुकिंग ना ले। अगर आपके अंदर प्रोफेशनल एथिक्स है तो ऐसा नहीं है कि आप किसी का पैसा लेकर के बैठ जाओगे और उसको 1-2 साल तक झिलाओगे। खैर ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आप में से कई लोग इससे डिसएग्री भी करें या फिर ना भी माने। तो फिर मैं बस यहीं पे अपनी इस बात को विराम दूंगा। और भाई बहुत पसीना हो गया है तो अब अपन निकलते हैं। तो अगर आप मेरी बात से अग्री करते हो और वीडियो पसंद आया तो लाइक मार देना। चैनल पे नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।